Hello friends, do you want to speak English? Watch my channel Spelling Master only 3-4 minutes per day. Thank you. दोस्तों, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर प्रतिदिन 3 से 4 मिनट जरूर देखना चाहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? वो भी धारा प्रवाह। क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। दोस्तों, इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको स्टेप वाइज सिखाता हूँ। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे पहला नियम यह है कि आप जो भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं उसको खुद पर अप्लाई कीजिए और शुरू में छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए। छोटे वाक्य कहने का मतलब है वैसे वाक्य जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो, यानी कि कर्ता और क्रिया हो। जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नाचता हूँ। दोस्तों, इन सभी वाक्यों में मैं सब्जेक्ट है और जाना, खेलना, लिखना, सोना, नाचना ये सभी वर्ब है। तो दोस्तों, शुरू में आपको ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग एक एक करके ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वैसे वाक्यों को बोलना सीखते हैं जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जैसे कि पहला वाक्य है मैं जाता हूँ, तो मैं का इंग्लिश आई होता है और जाना का इंग्लिश गो होता है। इस प्रकार से मैं जाता हूँ का इंग्लिश होगा आई गो। इसी प्रकार से मैं खेलता हूँ आई प्ले, मैं लिखता हूँ आई राइट, मैं सोता हूँ आई स्लीप, मैं नाचता हूँ आई डांस। तो दोस्तों, यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप जितना भी वाक्यों को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं आप सभी को सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। अब जब आप अपने ऊपर बोलना सीख जाते हैं तो आप अब क्या करें कि सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, यानी कि आई के जगह मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो आप उससे बोलना चाहते हैं तो आई की जगह क्या प्रयोग करेंगे? यू। यानी कि वाक्य होंगे तुम जाते हो, तुम खेलते हो, तुम लिखते हो, तुम सोते हो, तुम नाचते हो। तो इंग्लिश होगा यू गो, यू प्ले, यू राइट, यू स्लीप, यू डांस। इसी प्रकार से जब आप बहुत सारे लोगों को बोलना चाहते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह वे लोग होगा। वे लोग का इंग्लिश होता है दे। तो अब आप हिंदी में वाक्य होगा वे जाते हैं, वे खेलते हैं, वे लिखते हैं, वे सोते हैं, वे नाचते हैं। तो इंग्लिश होगा दे गो, दे प्ले, दे राइट, दे स्लीप, दे डांस। दोस्तों, अब हम दूसरे प्रकार के वाक्य लेंगे जिसमें आप प्रेजेंट में वह काम कर रहे हैं। जैसे कि पहला वाक्य मैं जा रहा हूँ, दूसरा वाक्य मैं खेल रहा हूँ, तीसरा वाक्य मैं लिख रहा हूँ, चौथा वाक्य है मैं सो रहा हूँ और पांचवा वाक्य मैं नाच रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि यह काम अभी आप कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश होगा मैं का इंग्लिश आई होता है और हूँ के लिए एम लिखते हैं और ऐसे वाक्यों में क्रिया में आईएनजी लगता है। तो यहाँ जाना का इंग्लिश गोइंग होगा। तो मैं जा रहा हूँ का इंग्लिश होगा आई एम गोइंग। इसी प्रकार से मैं खेल रहा हूँ आई एम प्लेइंग, मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग, मैं सो रहा हूँ आई एम स्लीपिंग, मैं नाच रहा हूँ आई एम डांसिंग। दोस्तों, जब आप मैं का प्रयोग करना सीख लिए तो आप मैं की जगह वह का प्रयोग कीजिए। मान लीजिए कि वह लड़की है तो हिंदी में वाक्य होंगे वह जा रही है, वह खेल रही है, वह लिख रही है, वह सो रही है, वह नाच रही है। तो इंग्लिश होगा सी इज गोइंग। दोस्तों, यहाँ सी है तो सी के साथ इज का प्रयोग होगा, इसलिए मैं जा रही हूँ का इंग्लिश होगा शी इज गोइंग। वह खेल रही है शी इज प्लेइंग, वह लिख रही है शी इज राइटिंग, वह सो रही है शी इज स्लीपिंग, वह नाच रही है शी इज डांसिंग। दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब वाले वाक्यों को बोलना सीखा है। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि बड़े वाक्य कैसे बोले जाते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीखने के बाद अब हम लोग बड़े वाक्य कैसे बोलते हैं यह सीखेंगे। तो दोस्तों, पहला वाक्य है मैं खेलता हूँ। यह एक छोटा वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, तो इसका इंग्लिश होगा आई प्ले। अब इससे बड़ा वाक्य लेते हैं। वाक्य है मैं क्रिकेट खेलता हूँ।
तो दोस्तों इसमें क्या जुड़ा, क्रिकेट जुड़ा। तो मैं खेलता हूँ का इंग्लिश आई प्ले होता है, और मैं क्रिकेट खेलता हूँ का इंग्लिश होगा आई प्ले क्रिकेट। अब इससे भी बड़ा वाक्य लेते हैं, मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ क्या जुड़ा, यहाँ मैदान में जुड़ा। तो मैं खेलता हूँ का इंग्लिश आई प्ले होता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ का इंग्लिश आई प्ले क्रिकेट होता है। अब मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ का इंग्लिश होगा आई प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। अब इससे भी बड़ा वाक्य लेते हैं, चौथा वाक्य है, मैं हर दिन मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ। दोस्तों इसमें क्या जुड़ा, हर दिन। तो दोस्तों मैं खेलता हूँ का इंग्लिश आई प्ले होता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ का इंग्लिश आई प्ले क्रिकेट होता है, मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ आई प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो दोस्तों अब मैं हर दिन मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ का इंग्लिश होगा आई प्ले क्रिकेट इन द फील्ड एवरी डे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे छोटे छोटे वाक्यों से बड़े बड़े वाक्य बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से छोटे वाक्यों से बड़े वाक्य बोलना सीख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि शुरू में आप छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने का प्रैक्टिस करें, और बाद में इसी प्रकार से वाक्यों में शब्दों को जोड़कर आप बड़े बड़े वाक्य भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इंग्लिश बोलना है बहुत आसान। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और वर्ड पावर होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश धारा प्रवाह यानी फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।